people, so welcome back to my channel. So sorry for uploading this video so late, but actually आज मेरा पीसीटी था, so आज सैटरडे है और आज ही अभी मैं ऐसे शूट कर रही हूँ और अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं ऐसे शूट कर रही हूँ, फिर 1-2 घंटे जाएंगे ऐसे एडिट करने में और फिर तब जाके मैं वीडियो डालूंगी. सो सॉरी फॉर दिस. सो बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ मैं, बट फिर भी ठीक है. तो विदाउट डूइंग अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने यहाँ पे कुछ मैं कभी वीडियो में स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करती, बट ठीक है मैंने कुछ लिखा हुआ है. सो आई विल बी समराइजिंग थिंग्स जो मैंने कवर नहीं करी थी पिछली वीडियो में. तो उससे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम फीस. तो एग्जाम फीस मैंने अपने सीनियर से पूछा कि हमारी तो अभी तक ली नहीं है, ठीक है. तो मैंने जितना सीनियर से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी एग्जाम फीस वॉज 15,000 समथिंग. एंड ये मुझे नहीं पता चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज चेंज होती है और हमारा भी कंफर्म नहीं है कि हम वर्नार्ड यूनिवर्सिटी में है या फिर अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज आई कैसे चेंज होती है पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, ज़्यादा नहीं होगा. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द मेस एंड ऑल्सो. मेस इज़ काइंड ऑफ ओके मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया. खाना तो मतलब मिल जाता है अच्छा खासा, ठीक ठाक. अच्छा खासा भी नहीं कहूँगी मैं, ठीक ठाक मिल जाता है, ठीक है. उतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है. मेन्यू हर एक आधे महीने पे चेंज होता रहता है, बट उसका कुछ फायदा नहीं है. खाना जो मेन्यू में चीज़ें लिस्ट आउट होती हैं वो बस ऊपर नीचे कर देते हैं, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता उसमें. लॉन्ड्री तो उतना कुछ है नहीं, मतलब 10 रुपये पर कपड़े लेते हैं, ये तुम्हारी मर्जी तुम्हें लॉन्ड्री में कपड़े देने हैं नहीं देने हैं, ठीक है. और हर अल्टरनेट डेज पे आते हैं लॉन्ड्री वाले भैया. यहाँ पर उनकी शॉप है कैंपस के अंदर ही, तो आपको अगर अल्टरनेट डेज पे जब वो आते हैं उसके अलावा अगर कपड़े देना तब आप दे सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है, कोई प्रिंटिंग शॉप नहीं है. प्रिंटिंग के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पे लाइब्रेरी में प्रिंटर है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, कलरफुल कलर प्रिंट यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है. और फिर जीवन की शॉप है. जीवन की शॉप के बाद और एक हॉस्पिटल का कैंटीन है जहाँ पे आप खा सकते हो, जो वेरी अफोर्डेबल, बहुत सस्ते में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है. और खाने के लिए यहाँ पे पटियाला हाउस है और फिर हमारे पास ये है टीलॉजी. पटियाला हाउस के जस्ट नीचे टीलॉजी है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस इन द कॉलेज. तो इस कॉलेज में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आउटिंग के टाइमिंग पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर उसके बाद फ़ोन ले जाने पे रिस्ट्रिक्शंस है. ठीक है फ़ोन तो ठीक है मत लेके जाओ वो अलग बात है, लोग लेके जाते हैं, ठीक है. तो जैसे रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे हर बात पे फ़ाइन, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, ठीक है. मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैंने सिर्फ सीनियर से कुछ सुना है कि फ़ाइन अगर ऑफकोर्स यार आप स्कूल में भी अगर कुछ आप तोड़ते फोड़ते कुछ भी करते तो उस पर भी फ़ाइन लगता है. तो ये नहीं कि प्राइवेट कॉलेज तो हर बात पर फ़ाइन लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. फ़ाइन आपकी अटेंडेंस पे लगता है, वो श्योर उसके लिए मैं श्योर हूँ अटेंडेंस पे आपकी फ़ाइन ज़रूर लगता है, क्योंकि यार पता है वो सही भी है, क्योंकि पता है अभी तक हमसे फ़ाइन ले रहे थे, बीच में हम लोगों ने बंद कर दिया था फ़ाइन लेना. उन्होंने बोला कि ठीक है हम अटेंडेंस पे फ़ाइन नहीं लगाएंगे, बट पता है अगर ये फ़ाइन रहता है ना तो थोड़ा सा डर रहता है कि आपको फ़ाइन नहीं देना है, इसलिए आपको कॉलेज जाना है, जो कॉलेज अटेंड करना है. हमारे कॉलेज में बीच में उन्होंने फ़ाइन बंद करा था, तो फिर सबने देखा यार बहुत बच्चे एब्सेंट हो रहे थे, तो इसके लिए फ़ाइन बहुत ज़रूरी है. तो फिर तब उन्होंने देखा कि यार इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो रहे तो उन्होंने फ़ाइन हटा दिया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे और बाकी चीज़ों पे फ़ाइन लगता है. ऐसा लोगों को मिथ है कि प्राइवेट कॉलेज में हर बात पे फ़ाइन लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. बदतमीजी करोगे कुछ भी करोगे तो ऑफकोर्स फ़ाइन लेंगे, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली बात है. तो सिर्फ अटेंडेंस पे फ़ाइन लगता है. 75% अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी है. अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं है ईयर के एंड तक तो यू विल बी डिटेन्ड. आपको कॉलेज फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम्स नहीं देने दिए जाएंगे और यू विल बी फाइन फॉर दैट. आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फाइन भरना पड़ेगा विच इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है. तो वो भरना पड़ेगा, उसके बाद यू विल बी अलाउड टू गिव द प्रोफेशनल एग्जाम्स. ऐसा अभी तक चलता था, बट अब आई गेस हमारे ईयर्स हमारे बैच से डिटेन वाला सिस्टम चलने वाला है. तो यू विल बी डिटेन्ड, यू वोंट बी अलाउड टू गिव द प्रोफेशनल एग्जाम्स, ओके, ठीक है. एंड फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ दूर इस कॉलेज में. यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी फेस्ट का नामो निशान भी नहीं है, ठीक है. तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना कि प्राइवेट कॉलेज है या फिर मेडिकल कॉलेज आ रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको फेस्ट मिलेगा, ओके. तो सबसे ज़रूरी फिर यहाँ पे कि नहीं आता यहाँ पे फेस्ट का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है. स्पोर्ट्स मीट, ओके, स्पोर्ट्स मीट यार यहाँ पे गेमिंग फैसिलिटीज़ है, आपको सारी गेमिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है. क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये वो जितने भी स्पोर्ट्स आप जानते हो. वाई आई चोज दिस कॉलेज. सो मैंने सच में सोचा था कि उतनी ज़्यादा मार्क्स नहीं मेरे मुझे रोहिलखंड मिलेगा. आई रियली वांटेड टू टेक एडमिशन इन रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बट उसका बहुत नाम है यार. सो मुजफ्फरनगर रोहिलखंड किसको नहीं चाहिए, बट मेरे उतने मार्क्स नहीं थे, क्रिकेट टू 100 तो मेरे उतने मार्क्स नहीं थे. सो आई कैन नॉट टेक एडमिशन इन दैट. और इसी कंपेरिजन में मैंने हेरिटेज देखा था, नारायणा देखा था, ऑब्वियसली देखा था, बट मुझे थोड़े रिव्यूज़ मिले इधर उधर से कि हेरिटेज में फैकल्टी की बहुत कमी है और फिर वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है. नॉलेज पता नहीं, मुझे वहाँ से रिव्यूज़ मिले थे, तो फिर मैंने चांस नहीं लेना चाहा. फिर वरुण अर्जुन चूज़ करने का एक ही रीज़न था कि ये रोहिलखंड के ओनर्स ही वरुण अर्जुन को चलाते हैं. सो रोहिलखंड कहाँ पे है अभी आपको पता है, ठीक है. तो रोहिलखंड और वरुण अर्जुन के ओनर्स सेम है. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़े साल बाद ये भी एक अच्छा, ये एक अंडररेटेड कॉलेज है फॉर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि जिस हिसाब से इस कॉलेज की चीज़ें हैं उसके नीचे भी और सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं. मेयो व्यू इसके नीचे आने चाहिए थे, ठीक है, बट फिर भी वरुण मेडिकल कॉलेज के नीचे आते हैं, पता नहीं क्यों. बहुत अंडररेटेड कॉलेज है, नहीं होना चाहिए था. पढ़ाई भी बहुत सही होती है, फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हैं और बाकी सब भी ठीक है. पेशेंट फ्लो भी मीडियम है. सभी का बैच स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 150, ठीक है. हर बैच में 150 बैच स्ट्रेंथ है. और यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया मैं कहूँ तो 70 to 80% है, ठीक है. तो पासिंग क्राइटेरिया नहीं कितने बच्चे पास होते हैं, 70-80% बच्चे पास हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ये तो जो बाकी 20% रहेगा वो पास नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है. देखो सबसे पहली बात वापस से वही मैथ की मेडिकल कॉलेज है तो पैसे के लिए बच्चों को फेल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है. यार पढ़ोगे नहीं तो ऑफकोर्स फेल होगे, ठीक है. मेरे ख्याल से तो यही है, हर कॉलेज में ये नहीं पढ़ोगे तो फेल कर ही दिए जाओगे. और अगर जो बच्चे फेल भी होते हैं तो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं हर 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, और फिर उसमें पास कर ही दिया जाता है जो बच्चे गलती से भी फेल हो गए होते हैं, ठीक है. और यार वही नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है. पढ़ोगे पास होगे, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पास हो जाता है. अभी तक मैंने जितना भी देखा है बहुत बच्चे पास होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, सो कट ऑफ यहाँ पिछली बार 245 पे लास्ट एडमिशन क्लोज हो गए थे. सो वही मान के चलो कि 300 हर साल कट ऑफ बढ़ता है हर कॉलेज का, आपको पता है, ठीक है. तो 300 तक अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो 300 तक स्कोर करो, यू मे गेट एडमिशन हियर. एंड
उसके बाद हिडन फीस, सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, लाइक सो मैनी कमेंट्स अबाउट हिडन फीस। एंड ये मुझे डीएम्स भी आ रहे थे कि हिडन फीस है या नहीं है। तो लेट मी टेल यू पीपल, प्राइवेट कॉलेजेस का मतलब नहीं है कि हिडन फीस होगी, बॉन्ड्स होंगी, मतलब होते हैं ऑफकोर्स, ऑब्वियसली होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, बट वरुण अर्जुन में नहीं है। ओके, सो यहाँ कोई हिडन फीस नहीं है, मैं भी यहाँ पढ़ रही हूँ, सो बिलीव मी यहाँ कोई हिडन फीस नहीं है। जितनी भी अमाउंट आपसे लेने वाले हैं ये दे हैव मेंशन्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। और जो फीस स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड करते हैं उसमें ईच एंड एवरी पेनी लाइक दे आर गोइंग टू बी टेकन, जितना भी पैसा ये आपसे लेने वाले हैं वो मेंशन कर देते हैं उस ऑफिशियल उस पेज पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी उसको पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा कोई बॉन्ड, कोई हिडन फीस आपसे नहीं ली जाती है सिवाय फाइन के, जो आप पे डिपेंड करता है आपको देनी है नहीं देनी है, ठीक है। फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो फैकल्टी यहाँ की बहुत स्वीट है, लाइक बहुत ही अच्छी है। फैकल्टी हम पे इतना लाइक हम पे नहीं, लाइक सारे फर्स्ट स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान देती है, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, पढ़ो, हेल्प करेगी। तुम्हें कोई भी डाउट है, कभी भी कोई भी डाउट है या फिर कोई अदर इशूज़ है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो उसमें भी हेल्प करती है। तो यहाँ के HODs, प्रोफेसर्स सब बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्टिव है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी, कुछ भी हो जाए, तुम कितना भी कुछ भी हो जाए तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो हॉस्टल में 2 सीटर रूम्स होते हैं, तो पर रूम 2 लोग रहते हैं, ठीक है। AC नॉन AC वाला सीन तो यहाँ नहीं है, फर्स्ट ईयर को सेकंड ईयर को किसी को नहीं है। हो सकता है अभी डीम हो जाए तो AC वाली फैसिलिटी आ जाए, तो AC वाला अभी तक तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। AC के एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। 1,85,000 इज हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेस। हॉस्टल भी सही तो नहीं है, लाइक इतना भी अच्छे रूम्स नहीं है वहाँ के, लाइक मैंने जितने भी और मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज रूम देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा तो हॉस्टल में मेस यहाँ पे कंपलसरी है, लाइक आपको पूरे 5 साल यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा, हॉस्टल में यहाँ पे कंपलसरी है। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है फॉर कूलर्स एंड ऑल अप्लायंसेस, लाइक 500 पर रूम, लाइक आपका और आपका रूममेट मिलकर 500 देता है हर 3 महीने पे। यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ़ यू आर लाइक यूजिंग कूलर एंड ऑल, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कूलर नहीं है तो यू डोंट नीड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर दैट स्टफ, ओके। जिम के बारे में बात करूँ तो जिम फर्स्ट वाला को अलाउड नहीं है। एंड योर लाइब्रेरी, सो लाइब्रेरीज 9 in the morning to 8 in the evening तक खुला रहता है। आउटिंग टाइमिंग, सो वीकेंड्स पे आपको जाने को मिलेगा, लाइक सिर्फ वीकेंड्स का मतलब सिर्फ संडे, ठीक है। तो संडे को आपको जाने मिलता है, वो भी लाइक लड़कों अल्टरनेट डेज पे जाने मिलता है, लड़कियों को एक संडे तो उसके नेक्स्ट संडे लड़के जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे आउटिंग प्रोवाइड होती है, ठीक है। और उसमें भी लड़कियों को 4:30 बजे तक वापस कैंपस आना होता है। मुझे लड़कों की टाइमिंग का नहीं पता, ठीक है। और अगर मैं कैंपस आउटिंग की बात करूँ तो लड़कों के लिए इट्स लाइक 9 o'clock तक, लाइक 9 PM तक, एंड लड़कियों के लिए सिर्फ 7 बजे तक, ठीक है। दैट्स वेरी अनफेयर, ठीक है। बट जो भी यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन। इफ़ यू आर कंप्लेनिंग आने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यू हैव चूजन अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ठीक है। तो इतना नोबल प्रोफेशन चूज करने के बाद इफ यू डोंट वांट टू बी इन डिसिप्लिन, सो इट्स नॉट वर्थ, आई गेस, ठीक है। तो डिसिप्लिन में रहने के लिए ही यहाँ पे सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एंड इफ यू चूजन दिस नोबल प्रोफेशन यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। फॉर दैट रीजन रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी नेसेसरी हियर। तो डोंट वरी अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। उतने भी ज़्यादा नहीं जितने भी आप सोच रहे हो, ठीक है। इट्स नेसेसरी एंड इट्स फाइन ऑन द अदर साइड। सो व्हाट आर माई रिव्यूज़ ऑन दिस कॉलेज? सो ओके, खाने का टाइम हो गया तो लोग बाहर आ गए अपने कमरों से, तो इफ देयर विल बी एनी साउंड जो इंटरप्ट कर रहा है तो उसके लिए वेरी सॉरी, ठीक है। तो माय रिव्यू अबाउट दिस कॉलेज इज लाइक, ठीक है, जितना मैं एक्सपेक्ट करके आई थी यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, लाइक इफ यू आर कमिंग तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मत आओ, लाइक इफ यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी हैपनिंग सिटीज एंड यू हैव अ वेरी हैपनिंग लाइफ एंड देन यू आर कमिंग टू दिस कॉलेज, तो इट विल बी लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट ओनली माई कॉलेज, लाइक हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लाइक यहाँ पे किसी भी चीज़ को लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी पढ़ाई पे जोर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर आर डेज व्हेन आई थिंक कि व्हाई डिड आई चोज दिस प्रोफेशन एंड ऑल, एंड आई जस्ट वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई जस्ट वांट टू क्विट एंड वांट टू गेट बैक टू माई होम, लाइक आई वांट टू गो बैक टू माई होम। एंड देन आई रियलाइज कि रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव चूज दिस प्रोफेशन, ठीक है। लाइक यू हैव टू थिंक ऑन बिगर पिक्चर, सम लाइक यू विल मे बी सम टाइम्स व्हेन यू विल बी फीलिंग लाइक यू विल हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपके ऑन द अदर साइड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दे विल बी लाइक हैविंग हैपनिंग लाइफ, लाइक दे विल बी एंजॉइंग ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल, ठीक है। सो यू विल हैव द फियर ऑफ मिसिंग आउट, बट आपको ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ किया है जहाँ पे यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें छोड़कर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस हियर, एंड medical stuff is like all about very hectic life and conditions that you will face, but on the other side you will have very special moments also. जब पहली बार you will be like entering the dissection hall, you will be holding the scalpel for the very first time, wearing that stethoscope, visiting the hospitals and all. ये सारे moments और कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई भी आपका अलग दूसरा दोस्त को एक्सपीरियंस नहीं करेगा सिवाय आपके, ठीक है। एंड दैट वन वर्ड इज लाइक डॉक्टर, जब आप हॉस्पिटल आते हो, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है ना वो कोई और एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो सिर्फ आप उन स्पेशल मोमेंट्स को सिर्फ आप एक्सपीरियंस करोगे। एंड दिस इज नॉट अबाउट लाइक ऐसा वैसा, इट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस यू विल बी एक्सपीरियंसिंग किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हो। सो प्लीज़ लाइक डोंट रिग्रेट कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसिंग एंड यू हैव टू सैक्रिफाइस बहुत सारी चीज़ें टू गेट लाइक अ गुड लाइफ, टू सेव लाइफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की जान बचाओगे, ठीक है। आई नो ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल टाइप लाइक साउंड कर रहा है, बट इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। ये आप कुछ भी कर लो, यू हैव टू जस्ट स्टे हियर, यू हैव टू जस्ट स्टे, यू कांट क्विट, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को छोड़कर the feeling of that unique moments is very special for all the medicos. So I hope you will have a great start. One thing I really hate about this college is यहाँ पे कोई सोसाइटीज़ नहीं है, कोई क्लब नहीं है, like you can't participate, like यहाँ पे कोई क्लब नहीं है regarding that dance club, debate club, something like that, क्योंकि
बहुत सारे कॉलेजेस में होता है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम हियर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट हो दूसरी करिकुलर एक्टिविटीज़ पे क्यों फोकस करना है, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू लाइक देयर आर डॉक्टर्स वर ऑल राउंड द टेबल एंड दे आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। सो आई गेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुड बी प्रमोटेड इन एवरी मेडिकल कॉलेज, सो दैट दिस कॉलेज ऑल्सो। लोग कमेंट कर रहे थे कि कॉलेज का कंपेरिजन करो, सो आई वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, लाइक क्योंकि बहुत सारे रूमर्स फैलते रहते हैं यूट्यूब पे कि ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज ऐसा है। सच बताऊँ तो वरुण अर्जुन के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, बट मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मैं चीज़ें देख रही हूँ, तो फिर चीज़ें बहुत डिफरेंट है। तो जब तक आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से उस कॉलेज के बारे में ना पूछो तब तक किसी पे भी विश्वास मत करो, ना ही काउंसलर्स पे, ना ही मेंटर्स लाइक जो भी यूट्यूब पे रहते हैं, ठीक है, जो प्लान ए प्लान बी एंड ऑल स्टफ करते रहते हैं, ठीक है। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप, ठीक है। अब काउंसलर्स यूज़ करते हो एडमिशन्स के लिए, मैं सजेस्ट करूँगी कि ना करो, यू शुड डू बाय योर सेल्फ, ठीक है। काउंसलर्स यूज़ किए बिना भी यू कैन जस्ट लाइक आई जस्ट थिंक कि काउंसलर यूज़ करना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। मैंने अपनी काउंसलिंग खुद कराई थी, तो आप बिना काउंसलर्स की हेल्प की भी कर सकते हो। काउंसलिंग रिगार्डेड कोई भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई क्लियर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। एंड और भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ डू कमेंट। इफ आई मिस समथिंग सो सॉरी फॉर दैट। आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारे पॉइंट्स कवर करूँ जितने भी आप लोगों ने पूछे थे, बट इफ आई मिस समथिंग सो प्लीज़ डू कमेंट, आई क्लियर दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी उस पर, ठीक है। और thank you so much for watching this video and make sure you hit the like button, you subscribe my channel and please do comment if you have further doubts. I tried to like cover all the points which I thought was important. Thank you so much for watching this video. Make sure you hit the like button. Love you all. Bye.